हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो मेरा वीडियो है वो काष्ठ कला पर आधारित है और वो काष्ठ कला है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जो काष्ठ कला है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उत्तराखंड में जो काष्ठ कला से संबंधित जो लोग हैं, जो समुदाय हैं, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। और मेरे पास कुछ काष्ठ के बर्तन हैं जो मेरे परदादा जी के समय के, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत पुराने मेरे पूर्वजों के रखे हुए हैं। हमने उनको अभी भी रखा हुआ है, पर थोड़ा धूल धूसरित हो गए हैं वो। तो उनको दिखाने से पहले मैं आप लोगों को उस जनजाति के बारे में बताना चाहूँगी जो इस काष्ठ कला से संबंधित थे। तो जो हमारा जो गांव है, यहाँ पर जो काष्ठ कला के लिए मुख्यतया जो जनजाति जानी जाती है वो है राजी जनजाति, जिनको वन राजी, वन रौत या फिर वन रावत भी बोलते हैं। तो अब ये जनजाति समूह जो है विलुप्त होने की कगार पर है, परंतु अभी भी कुछ लोग हैं जो इस कला को सहेजे हुए हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो राजी जनजाति है, अब उसमें सभ्यताओं का विकास होने लग गया है और उन लोगों को अब क्या बोलते हैं, आरक्षण मिलता है और वो लोग भी अब नौकरी पेशा वाले हो गए हैं। तो अब उन्होंने अपनी कला को एक तरह से कह सकते हैं कि छोड़ ही दिया है, क्योंकि सभ्यताओं का विकास जहाँ पर हो जाता है तो वहाँ पर जो जनजातीय समूह होते हैं वो कुछ हद तक तो मतलब ख़त्म ही हो जाते हैं। ये बर्तन हमारे घर में कैसे आए, ये सवाल सबके दिलों में आएगा जब आप बर्तनों को देखेंगे। तो मैं पहले तो ये बता देना चाहती हूँ कि जो पुराने समय में जो होता था, मेरे दादाजी के जो पापा जी या फिर उनके जो दादाजी के टाइम के जो लोग थे, उस समय वस्तु विनिमय होता था। तो सामान के बदले सामान दिया जाता था या फिर अनाज के बदले कोई चीज़ दी जाती थी। तो यही चीज़ यहाँ पर फॉलो होती थी। तो हमारे जो गांव है यहाँ पर जो रैरोत या फिर हम जिनको बोलते हैं राजी, तो वो लोग जंगलों में रहते थे, गुफाओं में, कंदराओं में। तो यहाँ पर भी एक जगह है हमारे यहाँ जंगल में, वहाँ पर बोलते हैं कि रैरोतना उड्यार। तो ये कुमाऊनी वर्ड है रैरोत, और रैरोत राजी के लिए यूज़ करते हैं और उड्यार गुफा। रैरोतना उड्यार का मतलब होता है कि वन राजियों की गुफा। तो वहाँ पर वो लोग रहते थे, अभी भी वहाँ पर साक्ष्य हैं उनके रहने के। और फिर उस जगह से वो लोग जो बर्तन, जो काष्ठ कला उनकी है, उसमें वो अपने बर्तन बनाते थे और फिर हमारे गांव के लोगों के लिए लाते थे। अब उनके लाने का तरीका भी बहुत अनूठा था। मतलब आप लोग सोच के हंसेंगे कि वो लोग दिन के समय कभी भी हमारे समाज में नहीं आते थे। उनका अपना कबीला होता था, वो उसी में रहते थे, लेकिन दिन के समय वो कभी भी आपको दिखेंगे नहीं। बस रात को चुपके से आकर हमारे दरवाजों पर वो बर्तन रख के जाते थे, काष्ठ से बने हुए। और फिर हमें क्या करना होता था उस बर्तन के बदले, आज सुबह हमने उस बर्तन को देखा, तो रात के समय हम क्या करेंगे, शाम को उसमें अनाज भर देंगे, जितना बड़ा वो बर्तन है उसमें अनाज भर देंगे और हम अपने दरवाजे पर फिर से उस बर्तन को रख देंगे। तब जो राजी जनजाति का जो व्यक्ति उस बर्तन को बना के लाया होगा, वो अपना अनाज खाली करके ले जाएगा और बर्तन हमारे लिए छोड़ जाएगा। तो ये परंपरा थी। अब तो खैर यहाँ पर राजी जनजाति नहीं पाई जाती है, अब वो कनाली छीना ब्लॉक में ज़्यादातर रहते हैं। तो ये कुछ मतलब मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई इन बर्तनों से रिलेटेड, जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अब आप देख सकते हैं। पहले इन बर्तनों को आप मतलब इंट्रोड्यूस कराती हूँ मैं आपसे कि किस बर्तन को क्या बोलते हैं। सबसे पहले ये है माणा। ये आपने देखा होगा, ये थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है और मैं इनको बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ, तो ये ऐसे हो रखे हैं। ये है माणा। ये माणा आपने सुना भी होगा। माणा जो है अपने आप में जैसे चावल हमको किसी को देना है तो हम उसको मुट्ठी भर के तो नहीं दे सकते ना। तो एक माणा का मतलब होता है 6 मुट्ठी। तो आप देख सकते हैं ये है माणा। और उसके बाद आता है ये बर्तन। ये एक छोटा सा ठेका बोल सकते हैं इसको हम। पहले ज़माने में जो ऐसे बर्तन होते थे, इनमें दूध देने के लिए, जैसे हमको किसी को दूध देना है तो हम 1 पाव दूध, तो ये 1 पाव दूध के लिए जो ये बर्तन है ये यूज़ किया जाता था। और ये है एक 2 पाव का बर्तन, तो इससे 2 पाव दूध नापा जाता था, ऐसा मैंने किसी से पता किया। और आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बहुत सारे सामान भी रखे हैं और इस पर कलर भी किया हुआ है और इस बर्तन पे भी कलर किया है। तो ये मेरे भाई और मैं, इनको संरक्षित करने के लिए हमने इस पर कलर किया था। पर मैं और मेरा भाई पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, तो घर में इनको देखने के लिए कोई नहीं है। दादा दादी बूढ़े हैं और मेरे मम्मी पापा खेती बाड़ी के काम में इतने बिजी रहते हैं कि ये उनको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो इन बर्तनों को हमने कलर किया था, लेकिन
बहुत 6-7 साल हो गए तो ये ऐसे धूल धूसरित हो गए हैं। इसके बाद आते हैं इसे बोलते हैं ठेका। ठेका आपने सुना भी होगा, ये होता था दही जमाने का बर्तन। देखो इसका कलर भी दिख रहा है अंदर से ये, तो ये दही जमाने का बर्तन होता था, इसको बोलते हैं ठेका। तो ये जो ठेका होता है इसमें पुराने समय में दही जमाई जाती थी। ये भी राजी जनजाति द्वारा ही बनाया गया है और बहुत जगह तो अब विलुप्त भी हो गया। ये छोटा ठेका है, इसमें भी दही जमाते थे। और ये है नाली। एक नाली बराबर वैसे बोलते हैं कि 6 माणा। तो ये जो पक्की नाली होती है उसमें 6 माणा अटकता है बोलते हैं, ऐसा मेरी दादी बता रही थी मुझे। तो ये नाली है, ये भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और पूरी लकड़ी से बनी हुई है। ये सारे बर्तन कास्ट के बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये है नाली। और नाली के बाद एक ये है, ये पत्थर से बना हुआ है। ये छोटा सा सिलबट्टा टाइप का, आजकल तो खरल और मुसली इमाम दस्ता जिसको बोलते हैं वो आ गया है, पर पहले ज़माने में इमाम दस्ता नहीं होता था, तो छोटे मोटे जैसे लौंग इलायची कूटने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था और काली मिर्च पीसने के लिए। ये है, इसको चंदर बोलते हैं पहाड़ी में, चंदर। और इसको बोलते हैं ठेका, इसको बोलते हैं छोटा वाला ठेका। ये नाली और ये 2 माणा वाला बर्तन और ये 1 माणे का बर्तन और ये है माणा जिसमें चावल वगैरह हम मीजर करते हैं, ये है माणा। और ये है एक और ठेका है, देखो इसमें छेद भी हुआ है। अब वो छेद इसलिए हो गया क्योंकि संरक्षण की कमी। अब घर में मैंने आपको बताया कि मेरे मम्मी पापा खेती बाड़ी में लगे रहते हैं और आमा बूबू बहुत बुढ़े हो चुके हैं, हम लोग पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, तो इनकी ये दशा हो चुकी है। और ये देखिए, ये एक पाथा, इसको बोलते हैं पाथा। और ये भगोना टाइप का, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये तस्तरी नुमा जो बर्तन है, जैसे पतीला, उस ज़माने का पतीला, इनका इस्तेमाल क्या होता था ये मैं दादी से पूछा, लेकिन उन्होंने बताया कि इनमें कुछ जैसे खाना रखने के लिए और जैसे जो बोलते हैं ना नवनी, यानी कि हमारे पहाड़ी में नूण बोलते हैं, मक्खन को नूण, उसको जमाने के लिए, जैसे मट्ठा बनाने के बाद जो मक्खन बनता था उसको इनमें रख देते थे और फिर घी बनाया तो उसके बाद इन बर्तनों में उसको प्रिजर्व कर देते थे। तो ये सारे बर्तन हैं। इनमें से किन किन बर्तनों का नाम आप लोग जानते हैं और आपने कौन कौन से देखे हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके घर में ये आए कहाँ से, आप कमेंट में ज़रूर बताएं।